अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन। बाइसिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन। सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। सय्यिदिना व शफ़ीइना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइद्दीन अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ इस्मुहु फ़ी मुहकमे किताबिही व मुत्क़ने ख़िताबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। एक मरतबा और बुलंदतर सलावत। बिरादरान अज़ीज़, बड़ी मुबारक हैं ये रातें जिनमें हमें सआदत ज़िक्र मेराज नसीब हो रही है। मैं समझता हूँ कि एक सफ़र रूहानी है जो तय हो रहा है और ज़िक्र मेराज के सदक़े में कुछ न कुछ हमारे ज़हन को भी इर्तिक़ा नसीब हो रही है। मेराज का मज़मून और मौज़ू सिर्फ़ बयान फ़ज़ीलत व मनक़बत सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरज से भी मुबारक व मसऊद ज़िक्र है, लेकिन अगर इसके साथ एक गरज और वाबस्ता हो जाए और वो गरज ये है कि हम इस ज़िक्र के साए में ख़ुद भी कोई कदम उठाएं। आखिर रब अकबर ने अपनी ज़ात को पहचानवाया ही क्यों? मैंने अशरे ऊला में इस मर्तबा जो बहस की है बतौर ख़ास कि अक़ीदा तौहीद पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया। 1,24,000 अंबिया और उनके औसिया, अइम्मा, हुज्जज इलाहिया, सालिहीन उमम और फिर अहले बैत रिसालत और उनके मुखलिस जांबाज जानिसार अंसार व अस्हाब, अइज़्ज़ा और अक़रबा, इन्होंने अल्लाह को पहचानवाने के लिए इस कदर क़ुरबानियाँ क्यों पेश की? सिर्फ़ इसलिए कि एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे लबों की ज़ीनत बने? नहीं, इसलिए नहीं कि सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा विर्द ज़बां बन जाए। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा फ़ानूसे जाँ बन जाए, ना कि विर्द ज़बां बन जाए। मतलूब ये है रब अकबर हमारी सनाओ सिफत का मोहताज नहीं है।
एक खतीब तकरीर करता है तो उसे दाद चाहिए होती है, एक शायर तख्लीक करता है तो उसे तहसीन चाहिए होती है। रब अकबर, ये चाहत ये भी एक किस्म की नियाजमंदी है, ये चाहत ये किस्म की एहतियाज है, और रब अकबर गनी अलल इतलाक है, गनी अलल इतलाक। किसी किस्म की नियाजमंदी का गुजर ही नहीं है वहाँ। नियाजमंदी कसाफत है जो उस ज़ात जलील व जमील के दामाने कुद्स तक पहुँच ही नहीं सकती। सुबहान अल्लज़ी, पाक है, पाक है, मुनज़्ज़ह है। तो फिर वो क्यों चाहता है कि हम तहलील करें, तस्बीह करें, तहमीद करें, तमजीद करें? क्यों? इसलिए कि इंसान जो ज़बान पर मुसलसल जिक्र करता है, कुछ न कुछ उसका असर उसके नफ्स में ज़रूर पैदा होता है। हम उसकी वहदानियत का कलिमा पढ़ेंगे, हमारे अंदर इनफरादियत पैदा होगी। हम उसकी तस्बीह करेंगे, हमारे अंदर कसाफतों से दूरी पैदा होगी। हम उसकी तहमीद करेंगे, हमारे अंदर भी सिफ़ात हमीदा पैदा होंगे। गरज ये है, इसीलिए मकसूद क्या है? तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अपने अंदर अखलाक़ इलाहिया पैदा करो। क्या पैदा करो? अखलाक़ इलाहिया पैदा करो। वो सिफ़तें जो रब अकबर की हैं वो अपने अंदर पैदा करो। वो रहीम और रहमान है, तुम भी रहमतों से पेश आओ। वो करीम है, तुम्हारे अंदर भी शान करम होनी चाहिए। वो अजीज़ है, तुम्हारे अंदर भी इज़्ज़त नफ्स होनी चाहिए। वो अज़ीम है, तुम्हें भी आज़मतों की और हुर्मतों की पहचान और उसकी पासदारी होनी चाहिए। हुर्मतों और अज़मतों को पामाल ना करो, उनकी अमानतदारी का ख्याल रखो। और उसने तकवीनी सतह पर भी अपनी बेशतर सिफतें अपने मखलूक़ात को इंतहाई शान बयान नियाज़ी के साथ अता कर दी। यानी उसकी बारगाह में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक मंजिल क़याम की है, एक मंजिल रुकू की है, एक मंजिल सुजूद की है। ये तीन मंजिलें नहीं हैं, ये तीन मरहले हैं सफ़र के। ये सफ़र उरूज इंसानी है। ये सफ़र उरूज इंसानी है। अल्लाहु अकबर से सफ़र शुरू होता है और अस्सलामु अलैकुम पे ये सफ़र ख़त्म होता है। ये सफ़र सफ़र उरूज रूह इंसानी है। इसीलिए सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अस्सलातु मिअराजुन लिकुल्लि तक़ी, नमाज हर मुत्तक़ी की मिअराज है। नमाज हर मुत्तक़ी की मिअराज है। अच्छा, ये मिअराज कब होगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिअराज की खुसूसियत क्या है? मारिफत में इजाफा, इल्म में इजाफा, मुशाहिदे, मुकाशिफे, आयात इलाहिया पर नज़र। और किन आयात पर? आयात ज़ात पर तवज्जो है। आयात ज़ात। बात ज़रा देर में कहनी चाहिए मगर मैं इसी मरहले में कह दूँ। बाज़ हज़रात मिअराज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के सिलसिले में बहुत तअम्मुल व तरद्दुद का शिकार रहते हैं, और आपकी फ़ज़ीलत के बाब में भी कि दूसरे नबियों पर फजीलत न दीजिए, हैं? सब बराबर थे। ये सब बराबर है का जो फार्मूला है, इसने दीन को बहुत नुकसान पहुंचाया। सब ठीक है, सब बराबर है, इसने दीन को बहुत नुकसान पहुंचाया। खुदा खुद फरमाता है तिलकर रसूल फव्वलना बअदहुम अला बअद, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी। अल्लाह कह रहा है फजीलत दी, मुसलमान कह रहा है सब बराबर। रसूलुल्लाह ने अपने गिर्द मजमे में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, मुसलमान कह रहा है सब बराबर है। और जो बुजुर्गवार, जो आलिम, जो फ़कीह, जो मुहद्दिस या मुहद्दिस इस बात का दावेदार हो कि सब बराबर हैं, खुद उसकी शान में ये गुस्ताखी करके देखिए, क्या आंखें लाल पीली होती हैं। दूसरे उलमा का जिक्र कीजिए उसके सामने, कहेंगे वो जाहिल है, वो नाहंजार है, उसे फ़िक़ह नहीं आती, उसे हदीस नहीं आती। आप कहिए हुजूर हम तो सबको बराबर ही जानते हैं। कहेंगे तुमने मेरी तौहीन की, मैं आलिम, मैं फ़कीह, मैं मुज्तहिद, मैं क्या, मैं आरिफ बिल्लाह, मैं सूफ़ी, मैं संत, दूसरों को मेरे बराबर कर दिया। नहीं हुजूर आपके बराबर तो हम किसी को नहीं कर सकते, मगर रसूलुल्लाह के बराबर सबको कर दें तो कोई हरज नहीं है। देखिए ये मजबूरी होती है कि बात किसी बुलंद तरीन उफ़क़ से एकदम नीचे गिर जाती है, मजबूरी होती है। जो आज़ाद कहते हैं सब बराबर हैं, तमाम अंबिया बराबर हैं, कौल मरदूद है, कुरान खुद ही रद्द कर देता है, हुजूर बहुत अफज़ल है। बहरहाल वो हज़रात कहते हैं कि जनाब इब्राहीम को भी अल्लाह ने मलकूत समावात व अर्ज़ की सैर कराई और दिखाया, अपनी निशानियाँ दिखाई। जनाब इदरीस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया गया व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने इदरीस को बहुत बुलंद मकाम की तरफ रिफ़अत दी। तो उनका रसूल को भी मेराज हुई, इसमें क्या बात है, सभी नबी को अल्लाह जो है बुलाता है। हुजूर फ़र्क है, इब्राहीम की वो मंजिल है कि उन्हें आयात समावात दिखाई गई, और मुस्तफ़ा की वो मंजिल है कि उन्हें आयात ज़ात दिखाई गई। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयात ज़ात क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसी आयत में है मेराज की इल्लत और सबब और वजह क्या बयान की गई, मिन जुमला और वजहों के, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने उस बंदे को, उस मेहमान को अपनी निशानियां दिखाएं। खुदा की कसम, आयात की इजाफत ना की तरफ है, अपनी निशानियां दिखाएं। आयात खिलकत और हैं, आयात अर्जिया और हैं, आयात समाविया और हैं, आयात ज़ात अक़दस इलाही। अल्लाह तशरीह का यारा नहीं है, इसलिए कि अब एक तकरीर सिर्फ रह गई है मेरे इस सफ़र में, तो तशरीह मुकम्मल हो नहीं पाएगी, इसलिए मौजू छेड़ना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन बस ये जुमले अगर याद रह गए आपके जहन में तो तफक्कुर के लिए काफ़ी हैं। हज़रत इब्राहीम का वो मकाम है कि उन्हें आयात समावात दिखाए गए, और हमारे हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है
कि आयात ज़ात का मुशाहिदा कराया गया। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, क्या मंजिल है, क्या मकाम है। अब इसके बाद तो मैं क्या कहूँ, गालिब का मतला है वो याद आ रहा है, मेरी मदद कर रहा है। सद जल वरू बरू है जो मिशगां उठाई है, सद जल वरू बरू है कि मिशगां उठा, जो मिशगां उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। सद जल वरू बरू है जो मिशगां उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। जिक्र मेराज आसान नहीं है, और इसीलिए हज़रत मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने फरमाते हैं कि दुनिया में मोहम्मद सा शहंशाह नहीं, किस राज से खालिक के वो आगाह नहीं। बारीक है जिक्रे कुर्बे मेराज अनीस, खामोश के यहाँ सुखन को भी राह नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बुलंदर सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। गौर फरमाइए, बड़ी नाजुक मंजिल है, बहुत अपने आप को बुलंद करने की जरूरत है। अदब बारगाह इलाही का लिहाज रहे, उसके जलाल और जमाल का ख्याल रहे, उसके हरीम कुद्स का ख्याल रहे, और फिर उसके हबीब के सफर का ख्याल रहे, और बस फिर उसके बाद ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाई। आयात ज़ात, मगर हाँ एक बिल्कुल इब्तिदाई मंजिल आयात ज़ात के मुशाहिदे की आम बंदों को नमाज में भी नसीब हो जाती है। ये भी लुत्फ़ किबरिया है, ये भी लुत्फ़ किबरिया है। मुझे नहीं मालूम जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो किस कदर महरूम है, किस कदर महरूम, अल्ताफ़ इलाहिया से महरूम, इनायात खुदावंदी से महरूम, मकामात क़ुर्ब इलाही से महरूम, राह विलायत से महरूम, बरकात विलायत से महरूम। क्या महरूमी की ज़िंदगी बसर करते हैं। मालूम है नमाज में कितनी लज्जत है, लज्जत कितनी है। किसी को किसी से मोहब्बत हो तो उसके जिक्र में कितना मजा मिलता है। जिक्र कोई दूसरा कर रहा हो तो सुन के अच्छा मालूम होता है, और खुद कर रहा हो तो लुआब दहन शीरीं हो जाता है। लुआब दहन नहीं रहता, शहद बन जाता है। अनफास में नखत पैदा हो जाता है, अनफास में, सांसों में खुशबू का एहसास होता है। किसी मजाजी महबूब का जिक्र हो तो, और जहां महबूब हकीकी का तज़किरा। नमाज शरबत विसाल है, नमाज शरबत विसाल है। नमाज बादए मारिफत भी है, बादए इश्क भी है। देखिए, तफक्कुर करें, सोचें नमाज में पढ़ते क्या है, कहते क्या है। आज़मत इलाही का एहसास। मैं क्या कह रहा था कि वो ज़ाते बेनियाज है, नियाजमंदी का गुजर भी उसके दामन कुद्स तक नहीं है। किस हद तक कि बंदों की जितनी सिफतें हैं,
बंदों की किसी एक सिफत का वो मोहताज नहीं है। बंदों की जितनी खुसूसियतें हैं, तमाम मखलूकात की जितनी खुसूसियतें हैं, किसी एक खुसूसियत का उसकी जात में पाया जाना कमाल नहीं, नक्स है। हम मकान के मोहताज हैं, वो लामकानी है। हम ज़मान में असीर हैं, वो लाज़मानी है। हम जिस्म में मुक़य्यद हैं, हमारा तशख़्ख़ुस ही जिस्म के साथ है, चाहे जिस आलम में हो। कल ये जिक्र हो चुका, हर सतह वजूद पर, हर आलम हस्ती में उस आलम के मुनासिबत से रूह बदन के साथ होती है। बहुत अहम है ये बहस, मेराज के सफर को समझने के लिए बहुत अहम है। और वो जिसमें मिसाली और जिसमें बरज़खी का तज़किरा जो मैंने किया, वो सिर्फ आपके ख्वाब को समझने के लिए अहम नहीं है, रिवायात मेराज को समझने के लिए अहम है। बहरहाल अभी हवाला आएगा। तो हम बदन के मोहताज, खाक नाए दहर में रहें तो खाकी बदन के मोहताज, आलम बरज़ख में रहें तो बरज़खी बदन के मोहताज, आलम मलकूत में रहें तो मलकूती बदन के मोहताज हैं, फिरदौस में पहुंच जाएं तो बहिश्ती बदन के मोहताज। हम बदन के मोहताज, वो बदन से बेनियाज, वो जिस्म नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, वो जिस्म नहीं रख सकता। जिस्म रखना नक्स है, कमाल नहीं। जो लोग अल्लाह अली अल्लाह अली अल्लाह अली कहते हैं, बताइए अली के जिस्म था कि नहीं था? होश के नाखून लें। अली रब का नारा बुलंद करते हैं। अली बदन रखते थे नहीं रखते थे? जिस्म रखते थे नहीं रखते थे? अली ग़िज़ा खाते थे नहीं खाते थे? नाने जमी अली की जौ की रोटियां शोहरत रखती हैं कि नहीं? अली ने दरे खैबर उखाड़ा था अपने बाजुओं से कि नहीं? अली ने आमर इब्ने अब्द वक्त को कत्ल किया था अपनी जुल्फ़कार से कि नहीं? अली रब कैसे हो सकते हैं? अली अल्लाह कैसे हो सकते हैं? अली बंदे हैं और अल्लाह के बंदे के बंदे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह है बड़ा सबसे। अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा की ज़ात, बादस खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर, उसके बाद बेशक अली की ज़ात, और वो भी बेहमता नहीं, वो भी बिल्कुल यकता नहीं। अरे ज़हरा जैसी कोफा भी मौजूद है। मर्दों को नाज अली पर है तो औरतों को ज़हरा पर नाज। बोलो अहले विलायत, अरबाबे विलायत, ज़हरा के रुतबे से आशना हो के नहीं? ज़हरा किसकी कोफो थी? अली की कोफो थी। फिर अली को वलम यकुन लहू कुफुवन अहद कैसे कह सकते हैं? अबू तालिब जिसका बाप मौजूद हो, खाने काबा जिसकी जाए विलादत मौजूद हो, ज़हरा जिसकी कुफो मौजूद हो, हसन हुसैन जिसके फर्जंद मौजूद हो, सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
हाँ आगे चलें तो मकान के हम मोहताज, हमारी खुसूसियत है मकान। मकान पर नाज करते हैं, दिखाते हैं दोस्तों को बुला के, देखिए मैंने मकान बनाया, क्या अच्छा मकान बनाया। एक दूसरे से मुसाबका होता है, उन्होंने 100 कनाल की कोठी बनाई है तो हम 200 की बनाएंगे, और उन्होंने ऐसी बनाई है तो हम वैसी बनाएंगे। किसी ने व्हाइट हाउस बनाया तो हम रेड हाउस बनाएंगे। शाहजहां ने लाल किला बनाया है तो हम ज़मरुद का किला बनाएंगे। मकान पर हम नाज करते हैं, वो मकान उसके लिए नक्श है। हम नाज करते हैं, वो बेनियाज है। ज़मान हमने इतनी उम्र पाई, फलां ने इतनी उम्र पाई, और देखिए इतनी उम्र तक हमारा जिस्म देखिए, मैं नजर आता हूँ कि 4500 बरस का हूँ? नहीं नजर आता ना, और इस पे मैं नाज करता हूँ। आप लोग दाद देते हैं, आप लोग दाद देते हैं। तो जिस वक्त तक इंसान की जवानी के आसार बरकरार रहें, ज़माना हमारे लिए अहम है। खुदा के लिए ज़माना कोई अहमियत नहीं रखता। हमारे लिए जिस्म अहम है, अल्लाह के लिए जिस्म अहम नहीं। हमारी कोई खुसूसियत, मखलूकात की कोई खुसूसियत खालिक में पाई नहीं जा सकती, लेकिन ये है उसकी बुलंदी। ये क्या है? ये है उसकी आज़ामत। जब हम रुकू में झुकते हैं, लेकिन नमाज के मरहले देखिए, नमाज में कैसे ज़हन उरूज पाता है। रूह जो है वो उरूज और मेराज की मंजिलों पे जाती है। हम खड़े होते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं, ये बहुत अदना मंजिल है। उसके बाद जब खड़े होते हैं तो अपनी खुसूसियात पे नज़र होती है। हम हैं, हमारा जिस्म है, हम मकानी हैं, हम ज़मानी हैं, हम क्या हैं। और रब का तज़किरा ज़बान पर होता है तो समझ में आता है, हाँ अल्लाहु अकबर, वो तो न मकानी है, न ज़मानी है, न जिस्म रखता है। कोई हमारी खुसूसियत उसमें पाई नहीं जाती। आज़मत का तसव्वुर पैदा होता है, सर झुक जाता है रुकू। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। आज़मत का तसव्वुर पैदा हुआ, और आज़मत का तसव्वुर पैदा हुआ, उसकी तस्बीह की, और ये समझे तस्बीह करके कि हमने उसकी नात और तौसीफ और तस्बीह का हक अदा कर दिया। जैसे ही सर उठाया, दुआ की, मुनाजात की, फौरन ख्याल आया कि वो तो इससे भी बहुत बुलंद है, वो इससे भी कहीं बुलंद। उसकी आज़मत तो यह है कि हमारी किसी चीज का वो मोहताज नहीं, और उससे भी ज्यादा बड़ी बुलंदी उसकी यह है कि जो कुछ उसकी अपनी सिफतें हैं वो दिए चला जाता है हमको। एक सिफत भी अपने लिए बचा के नहीं रखता, अपनी सारी सिफतें अपनी मखलूकात को दिए जाता है। जैसे ही उसकी इस बुलंद तरीन आज़मत का ख्याल आता है, सजदे में झुक जाते हैं। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दिही, सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दिही। उसकी ज़ात में मखलूकात की खुसूसियतों का न होना, और उसकी ज़ात में सिफतों का होना, और उन सिफतों का फैज़ान आम, ये आयात ज़ात का मुशाहिदा है जो आम बंदा करता है। ये आयात ज़ात हैं जिनका मुशाहिदा बंदा करता है, लेकिन आयात के मरातिब हैं, मुशाहिदे के मरातिब हैं, मुकाशिफे के मरातिब हैं, मारिफत के मरातिब हैं। ये हम हैं, हम मुसल्ले पर खड़े होकर करते हैं ये मुशाहिदा, लेकिन वो मुशाहिदा क्या रहा होगा जिसके लिए रब ने दावत दी। एक जलवा आम होता है, एक तजल्ली खास।
और उस तजल्ली ख़ास के लिए दावत दी, बुराक भेजा, रफ भेजा, जिब्राईल को भेजा, मीकाईल को भेजा, और जनाब वाला तमाम अंबिया की सफ़ें रास्ते में सब बस्ता खड़ी हो गई। चला हबीब किबरिया। बस फर्क यह है हबीब और खलील में, हबीब वो है कि जब हरीम कुद्स तक जाए तो खलील रास्ते में खड़ा होकर सलाम अर्ज करे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल बात यहां तक पहुंची थी कि आयत करीमा में मेराज जिस्मानी की दलीलें हैं, और वो दलीलें क्या दलीलें हैं? क़यामत की दलीलें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। पहला ही कलेमा ज़हन को आमादा करता है मेराज की हकीकत को समझने के लिए। सुब्हानल्लाही के बाद तस्बीह से शुरू क्यों हुई? इसलिए शुरू हुई कि मुस्तफ़ा जिस्म के साथ जा रहे हैं, एक ख़ास वक्त में जा रहे हैं, एक ख़ास समत में जा रहे हैं। इसलिए कहीं जहन में ये बात ना आ जाए कि खुदा भी जिस्म रखता है, वो भी किसी ख़ास महल में रहता है, वो भी किसी ख़ास समत में रहता है। इसलिए तस्बीह से गुफ्तगू शुरू। अल्लज़ी, इसमें जो इब्हाम है बहुत मानी खेल। सुबहान अल्लाह है क्यों नहीं कहा? सुबहान अर्रहमान है क्यों नहीं कहा? सुबहान अल्लज़ी। अल्लज़ी में एक अजीब व गरीब जामियत है जो हू में है। बस अब हर चीज की तशरीह मुमकिन नहीं है। अगर ये तकरीरें कभी एडिट होके छपी तो फिर हाशियों में कुछ लिख दूंगा मजीद मतालिब। अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, यहां तक चार दलीलें आ गई। सुबहाना में एक दलील, अस्रा में दूसरी दलील, बिअब्दिही में तीसरी दलील, और बिअब्दिही में सिर्फ दो दलीलें। इसी में एक बे में है, एक अब्द में है। चार दलीलें। लैलन असरा में मौजूद ज़मानी मफ़हूम की तसरीह और ताकीद है। मैंने कहा असरा में मानी पोशीदा है रातों रात सफर करने के, इसलिए जब रातों रात का मफ़हूम आ गया तो फिर लैलन ने सिर्फ उसकी सराहत की, उस इब्हाम को दूर किया। कलाम इलाही की सनात यही है कि वो हर इब्हाम को दूर करता जाता है। अल्लज़ी का इब्हाम आखिर आयत में दूर होगा, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, दूर होगा वो इब्हाम। लेकिन पहले इब्हाम रखा एक खास गरज से, बिअब्दिही लैलन। अब मजलिस में बहुत से अहले दानिश तशरीफ फरमा हैं, उलमा तशरीफ फरमा हैं। जनाब मौलाना अली गज़नफ़र साहब करावी तशरीफ फरमाए, मौलाना आबिदी साहब तशरीफ फरमाए, जिनके बिरादर बुज़ुर्ग हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा बशीर नजफ़ी साहब क़िबला, खुदा उनका साया बरकरार रखे। मैं ये बात बराबर कहता हूँ कि उनकी शख्सियत, इल्मी शख्सियत अहले लाहौर के लिए और पूरे अहले पंजाब के लिए और पूरे अहले पाकिस्तान के लिए और पूरे बर्रे सगीर के लिए सरमाया इफ्तिखार है। खुदा तौफीक दे हम लोगों को कि अपनी अनानियतों से नजात पाकर इस्तिफादा कर सकें, अपनी नफसानियतों से ऊपर उठ सकें, कुछ मेराज हासिल कर सकें। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये हज़रात तशरीफ़ फरमाएं तो यूं ही मेरी तकरीरें बोझल होती हैं, और जब इतनी वज़नी शख्सियतें पैदा आकर बैठ जाएं तो कितना बोझ बढ़ जाएगा।
तो नतीजा ये होता है कि उसमें और जहन दूसरे मतालिब तक चला जाता है। बेअब्दिही में दो दलीलें, लैलन असरा के इबहाम को दूर करने के लिए सराहत है और ताकीद है, और एक मफहूम और है, और वो ये है कि इससे ये वाज़ह किया गया है कि पूरी रात सफ़र जारी नहीं रहा, रात के एक मुख्तसर अरसे में सफ़र। यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँ कि चूँकि कल आखिरी तकरीर है और सिर्फ 5 तकरीरें मेरे पास थी कि जिनमें मैं मेराज का बयान करना चाहता था, मेराज का बयान मुकम्मल नहीं हो सकेगा। सिर्फ मुतालिए मेराज का ज़ौक़ पैदा हो गया अगर आप में, तब भी मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत ठिकाने लगी। सिर्फ ज़ौक़ अगर पैदा हो जाए मेराज नबवी को समझने के लिए और उससे रूहानी इक्तिसाब के लिए। समझने के मानी क्या है? जैसे मैंने कहा कि रब्बे अकबर ये नहीं चाहता कि सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दोहराया जाए, बल्कि उसके औसाफ अपने अंदर पैदा किए जाए। आपका नबी भी ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद खातिमुन नबिय्यीन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें चाहिए कि मोहम्मद उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। जो नाम ले उनका वो ऐसा हो कि लोग उसकी तारीफ़ करें। वो दुनिया में मोहम्मद हैं और आखिरत में महमूद। वो चाहते हैं उनके बंदे भी ऐसे हों, कलेमा गो भी ऐसे हों जो दुनिया में मोहम्मद हों और आखिरत में महमूद। दुनिया वाले भी तारीफ़ करें, ये उम्मती है, ये मुस्तफ़वी है, ये मर्द मुस्लिम है। नाज करे इंसान और आखिरत में फरिश्ते नाज करें। देखो ये उम्मती है मोहम्मद का। अगर ये कैफियत पैदा ना हुई तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहने का कोई फायदा हासिल नहीं होगा और पैगंबर इसके मोहताज नहीं। गनी अलल इतलाक का बंदा भी गनी होता है, खुदा की कसम। गनी का बंदा मुस्तगनी होता है, वो गनी है, ये मुस्तगनी। आप समझते हैं रसूलुल्लाह हमारे दरूद के मोहताज हैं। हम सलावात पढ़ के उन पे एहसान कर देते हैं, हम उनका जिक्र करके उन पे एहसान कर देते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, क्या रकाकत फिक्र है, क्या रकाकत है। उनका नाम इतनी बार दुनिया में लिया जा रहा है, शायद इसी सबब से दुनिया अभी तक अपनी तमाम खराबियों के बावजूद कायम है। खुदा की कसम, देखो ना दुनिया में कितनी कसाफतें, कितनी गंदगियां, हर सतह पर कितनी गंदगी, कितनी बदकारी, कितनी रकाकतें, कितनी बेराहरवी, कितनी कसाफतें, कितनी नजासतें, कितनी खबासतें, क्या नहीं है दुनिया में। फिर भी दुनिया कायम है तो सिर्फ उसका एक सबब यह है, ये एजाज इसमें गिरामी मुस्तफा है जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। और उसके बाद मुसलमान को एक एजाज दे दिया कि वो जब अजान देता है तो आफाक दुनिया इस तरह है कि एक शहर की अजान ख़त्म नहीं होती कि दूसरे अजान शहर की शुरू होती, दूसरे शहर की ख़त्म नहीं होती कि तीसरे शहर की शुरू होती, तीसरे शहर की ख़त्म नहीं होती कि चौथे शहर की शुरू हो जाती। यानी ग्लोब पर, कुरे अर्ज़ी पर, दुनिया पर मुसलसल एक आवाज़ गूंज रही है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और ये इसमें गिरामी रहमत आलम का करम है, मौजज़ा है कि दुनिया अभी कायम है और बरकरार है। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बुलंदतर सलावत पढ़ देना। इंसान ने अपने आप को और अपने कुराए अर्जी को तबाह करने की कोई कसर छोड़ रखी है? कोई कसर नहीं।
फिर भी कायम है। ये सिर्फ एजाज है नाम मुस्तफ़ा का, एजाज है रहमत आलम का। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कितने आसार रहमत हैं, वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। इनके असल आसार रहमत क्या हैं? अली एक पैकर है रहमत मुस्तफा का, ज़हरा आयात ज़ाते मुस्तफा है, आयात ज़ाते इलाही कुछ और है, आयात ज़ाते मोहम्मद है। अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, ये अइम्मा का सिलसिला, ये आयात ज़ाते मुस्तफा है। मौजज़े देखने हो मोहम्मद के, खुदा की कसम दुनिया वाले मौजज़ों का इनकार करते हैं, मेराज का इनकार करते हैं। मुझे एक साहब ने रद्दुश्शम्स के ऊपर बड़ी बहस की। अब जी नहीं चाहता कभी नाम लेने का, बस इशारतन कह देता हूँ। एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, अभी जिंदा मौजूद हैं, और लोगों को ये धोखा भी है कि वो बहुत बड़े आरिफ हैं, बहुत बड़े सूफ़ी हैं। मौलाना रूम के ऊपर उनकी किताब छप चुकी है, मसनवी पे उनका खुसूसी मुताला है। और मुझसे फरमाने लगे कि आखिर आप सोचिए 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं मौलाना, ये सोचिए, गौर कीजिए कि ये वाक़या जो हुआ रद्दुश्शम्स का, ये मुमकिन कैसे नाबूद न हो जाती ये कायनात सब। ये आप देखिए एक एक मिनट सेकंड हरकतें जा रही हैं, ज़मीन की हरकत, चांद की हरकत, सैयारों की हरकत, सितारों का निज़ाम, सब कायनात दरहम बरहम ना हो जाती। इसलिए ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। बिला वजह मुझे मेरे जहन में नहीं आ गई है। कल मैंने जिक्र किया था कि मेराज के जिक्र में शरह सद्र का भी वाक़या है। आगाज में मेराज के इख्तिताम पर रद्दुश्शम्स का मौजज़ा है। आपको मालूम है कितनी मर्तबा सूरज रुका है मुस्तफा के लिए? मालूम? इसमें अब मुश्किल यह है कि पूरी पूरी रिवायतें लोग पढ़ते नहीं। एक बात और अर्ज़ कर दूं कि चूंकि ये 5 ही दिन हैं, इसलिए मैं तमाम रिवायतों पे अलग अलग गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। एक रिवायत पे गुफ्तगू करने के लिए कई घंटे चाहिए। मसलन मैंने एक बार कहा कि जनाब खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो कुछ देर तक हज़रत अबू तालिब को नज़र नहीं आए। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि आप गए और आए इतनी सूरत के साथ कि बिस्तर गर्म रहा, तो जाहिर है कि इतनी देर में तो इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये खुद बताती है कि वो मेराज का अलग वाक़या है, ये मेराज का अलग वाक़या। एक मेराज नहीं आए, वही से पहले, पहली वही से पहले मेराज हुई, पहली वही से पहले मेराज हुई। उसके बाद दावत जुलाशीरा से पहले मेराज हुई, उसके बाद हिजरत से पहले मेराज हुई। एक मेराज में शुबह है आपको? इसीलिए मैंने गालिबन रोज़े अव्वल या रोज़े दोम कहा था, हमें इनके वहां जाने पर हैरत नहीं होती, यहां ठहरने पे हैरत होती है। पहली मेराज जब हुई, पहली मेराज, उसमें कुछ वक्फा गुजर गया और इसलिए जनाब अबू तालिब को परेशानी लायक हुई। उसके बाद जब गए तो अब अर्ज करूं कि वक्फा क्यों न दिया गया? अर्ज करूं वक्फा क्यों न दिया गया?
पैगंबर के मेराज में दोबारा वक्फा इसलिए नहीं दिया गया, जमान पर इलाही तसर्रुफ इसलिए हुआ कि कहीं हम देर तक इस मेहमान को रखें तो अबू तालिब का दिल बेचैन ना हो जाए। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अपने औलिया के दिल का लिहाज फरमाता है। औलिया का दिल, अबू तालिब वली खुदा है। ये जुमला याद है ना, इस मिंबर से कह चुका हूँ पिछले वर्षों में, मुकर्रर कहा, अली तन्हा वली नहीं है, अली वली इब्ने वली का नाम है। अली वली इब्ने वली का नाम है। अबू तालिब अपने दौर में वली खुदा और मुतवल्ली काबा थे। बाहर गुफ्तगू को एक कदम और आगे बढ़ा, जहन से एतराज़ात दूर तो करता जा रहा हूँ, मगर मुझे मालूम है कि बहुत से सवालात पैदा भी होंगे, गरज व गायत भी है, सवालात पैदा होने चाहिए। जब सवालात पैदा होंगे आप किताबों का मुताला करेंगे, जब सवालात पैदा होंगे आप उलमा की दिहड़ी पे जाएंगे, जब सवालात पैदा होंगे तो अपने जहल का एहसास होगा, जब सवालात पैदा होंगे तो इल्म की कदर होगी, और जहाँ जहल का एहसास हुआ और इल्म की कदर हुई वहीं रूह इर्तिका का सफ़र शुरू कर देगा। रूह इर्तिका का सफ़र शुरू कर देगी। अगर रूह में इर्तिका का सफ़र शुरू हो गया तो ये क्या कम असर है जिक्र मेराज का? ये कम बरकत है जिक्र मेराज का? बार याद रखें, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि ये एक फजीलत है हुजूर की, एक मनक़बत है हुजूर की, मगर याद रखें कि इसमें आपके लिए एक दावत भी है, और इस दावत की तरफ शायर मशरिक़ ने इशारा भी किया है। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से हमें कि आलमे बशरियत की ज़द में है गर्दूं। अब एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करूं, दिल जिगर थाम के बैठिएगा। सिर्फ अंबिया और औलिया की फजीलतें ही बार नहीं होती कमजोर तबीयतों पर, जिंदगी के असरार भी बहुत गरा होते हैं। कई मरतबा मैंने तवज्जो दिलाई है, लेकिन आज एक नए जाविये से तवज्जो दिला रहा हूं। यहां आयत मेराज में लफ्ज़ अब्द क्यों रखा? रसूल खातिमुन नबीयीन हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिखातिमिन नबिय्यीना लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये नहीं है आयत, वरना होता कि ये खातिमुन नबिय्यीन का मर्तबा है। सुनो, सोचो अजीजो अजीजो अजीजो, जवानों, तालिब इल्मों और मेरे बुजुर्गों, आप सोचें, अगर कहा जाता तो ये खातिमुन नबीयीन का मर्तबा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबिय्यिही, नबुव्वत का मर्तबा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, रसूल। सुब्हानल्लज़ी असरा बिहबीबिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये एक सलाह आम है याराने नुक्तदा के लिए। बंदगी में कमाल पैदा करो तो वो अपने हरीम कुद्स के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। अगर बंदगी में कमाल पैदा हो जाए तो फिर ऐसी मेराजें भी होती हैं जहां बुराक की जरूरत नहीं होती।
मुस्तफा की 120 मेहराजों में 1 या 2 मेहराजों में बुराक आया, बाकी मेहराजों में बुराक की जरूरत न पड़ी। और देखो मेराज के मंजिलों पे कौन कौन पहुंचा है। बुलंदी बुलंदी, उरूज उरूज, इर्तिका इर्तिका। नफसानियतों से उठो, ज़हन से तासुबात को दूर करो, आईने दिल को जला करो। देखो वहां तन्हा रसूल की आवाज नहीं है, हरी में खुद से इलाही में एक आवाज और गूंज रही है। यह आवाज किसी और की नहीं, अल्लाह के बंदे की आवाज है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसका फैज़ान आम है, उसका फैज़ान आम है। हरीम कुद्स तक वो पहुँचता है कि जो बंदगी में कमाल पैदा कर। यकीनन मुस्तफ़ा जैसा बंदा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शायद यहाँ कहा था या किसी मकाम पे कहा था कि दोनों में शान वहदानियत है। खुदा उलूहियत में वहदानियत रखता है, मुस्तफ़ा बंदगी में वहदानियत रखता है। खुदा की कसम, वो भी यकता व यगाना है, मोहम्मद भी यकता व यगाना है। वो माबूद होने की हैसियत से यकता व यगाना, ये आब्द होने की हैसियत से यकता व यगाना। मोहम्मद के मरातब, आका के फ़ज़ाइल, ख़ातिमुन नबिय्यीन के मरातब। अल्लाहु अकबर। हाँ, बस इनके साथ वो उरूज पाता है कि जो दुनिया में भी देखिए ना, जो जैसे मानूस होता है उस बात का ख्याल हमेशा रखा जाता है या नहीं? अच्छा, मुझे कोई बुलाता है पाकिस्तान में अब मजलिस पढ़ने के लिए, मैं तन्हा जाता नहीं हूँ, सब जानते हैं। मेरे साथ नजमुल हसन जाफरी साहब साथ साथ रहते हैं, और अगर ये साथ साथ ना हो मुझे भी करार और चैन नहीं रहता। ये सही बात कह रहा हूँ, आप गलत फहमी में मुब्तला ना होइएगा। एक सुकून रहता है, चूँकि मेरा मुल्क नहीं है, मैं दूसरे मुल्क में हूँ। अब ये तकरीबी मिसाल है, तो मैं इनसे मानूस हूँ, ये मुझसे मानूस हैं, तो मैं अकेले तो जाता नहीं। आजा, ये प्रोटोकॉल का भी हिस्सा है। देखिए, मुझे कोई बुलाए तो अकेला बुलाएगा, और अपने घर भी बिल्कुल तने तन्हा होगा, अकेला खाली। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। खाने पे भी लोग दावत करते हैं तो 2-4 और दानिश्वरों को, उलमा को, शुअरा को, उदबा को बुला लेते हैं, मोमिनीन को बुला लेते हैं। क्या मौलाना आएंगे, बैठेंगे तो आखिर किसी से बात होगी, कुछ सवाल होगा, जवाब होगा। ऐसे थोड़ी कि आएंगे खा के चले जाएंगे, कोई खाने वाले जानवर थोड़ी है। इस मौके पर एक इरशाद सुन लीजिए।
सिब्त अकबर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा दर्स है, सबक है। फरमाते हैं, छोटा सा जुमला, न जाने किस मौके पर फरमाया होगा। फरमाते हैं कि इंसान ऐसी शय नहीं है जिसे खाने के लिए दावत दी जाए। कल या परसों मेरी ज़बान से एक जुमला अदा हो गया था, इंसान बुनियादी तौर पर रूहानी मखलूक है। खाना तो हम में, ज़ाहिरी खाना हम में और जानवरों में मुश्तरक है। आप किसी जानवर को भी लाके घर पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ खिलाएंगे। इंसान कोई ऐसी शय नहीं है जिसे खाने के लिए दावत दी जाए, यानी इंसान इससे बुलंद है, बरतर है। इसलिए अगर कोई सिर्फ खाने के लिए मुझे मदऊ करे और मैं दावत कबूल ना करूं तो उसकी खातिर शिकनी नहीं होनी चाहिए। खाना कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आप मुझे बुलाएं, दावत दें। हाँ, अगर कोई इल्मी मसला डिस्कस करना है, कोई बज़्म है, कोई नशस्त है इल्मी अदबी, तो फिर आ सकते हैं। बज़्म आरास्ता होनी चाहिए। आदमी इंसान है, इंसान के लिए उनसे मोहब्बत की बज़्म दरकार है। इंसान एक रूहानी मखलूक है, इसलिए उसके लिए ग़िज़ाए रूहानी चाहिए, इल्म व मारिफत की बातें चाहिए। जब तक इल्म व मारिफत की दावत न हो, सुफ़रे मानवी न हो, माइदे रूहानी न हो, उस वक्त तक दावत न करनी चाहिए, न ऐसी दावत को कबूल करना चाहिए। ठीक है, वो बुला रहा है तो वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा हबीब आए तो कहीं खलवत की हैबत, मेराज का मौज़मून और मौजू ऐसा खातिर अंगेज है कि बहुत से शुआरा ने गज़लों में भी मेराज की तरफ इशारा किया है। एक गालिब का मक्ता तो पढ़ चुका हूं, एक और थे प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन मरहूम, मार्क्सी नक्काद थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के बहुत फ़आल राइटर थे और मेंबर थे, अच्छे दानिश्वर थे, लेकिन अपनी एक गज़ल में अजीब लतीफ़ इशारा कर गए। जब ये शुरू में 50s में चांद पर जाने की बात आई है सामने, और ये आई कि इंसानों ने सितारों पे कमंदे डाली, तो उन्होंने गज़ल कही और एक शेर अजीब व गरीब लतीफ़ अंदाज से कह गए, अब क्या दिखा रहा है महे राहो कहकशां, अब क्या दिखा रहा है रहे बाहों कहकशां, जालिम किसी के नक्शे कदम याद आ गए। ये रास्ता तो मेरे मुस्तफ़ा का रौंदा हुआ रास्ता है। अरे ये चराग सूरज और चांद और सितारों के न जाने कब के बुझ चुके होते, गर्दे कदम मुस्तफ़ा जो पड़ गई तो और चमक उठे। और वहां तक जो पहुंचे तो खलवत तो थी, मगर कैसी खलवत थी, क़ुर्बत नसीब हुई। कैसी क़ुर्बत, यहाँ पर भी किसी शायर ने गज़ल में कहा है, क़ुर्बत की हैबत भी गज़ब है, क़ुर्बत की हैबत भी गज़ब है, दिल सहमा सहमा सा है। ऐसे में एक कुव्वत बन जाती है किसी लहजे की मिठास।
ऐसे में एक कुव्वत बन जाती है किसी लहजे की मिठास। गए बुलंदियों तक गए, मनाजिले सफ़र बहुत हैं, मराहिले सफ़र बहुत हैं, मकामात सफ़र बहुत हैं, सबका बयान मुमकिन नहीं है, मगर गए वहाँ तक। और जब गए और वापस आए, अब खलवत की कुछ बातें कल पे छोड़ें, वापस आए, चूंकि जिक्र आ गया था इसलिए उसे पूरा कर। एक सफर मेराज में ये पेश आया कि जब वापस आए और ऐलान हुआ कि मेराज पर गए थे, तो लोगों ने कहा कि आयत निशानी। तो मक्के से थोड़े फासले पर एक मकाम का नाम लिया, तो कहा उस मकाम पर एक काफिला है, उसका ऊंट खो गया है, वो लोग अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं, जब वो आएंगे तो पूछ लेना कि मैं खबर सही दे रहा हूं कि नहीं। अरबों को समझाना था, जिनकी जिंदगी में ऊंट, सहरा, खाना बदोशी, ये सब, तो उनको उसी लहजे में बताया जा सकता था। काफिला है, उसका नाका खो गया है, वो ढूंढ रहे हैं, शाम तक आ जाएगा, सूरज डूबने से पहले आ जाएगा। हुजूर ने कह दिया सूरज डूबने से पहले आ जाएगा। अब पूरा मक्का मुंतज़िर होगा, इस तरफ से आएगा। अब सबकी नजरें उधर लगी, सूरज डूबने के करीब आ गया, काफिला नहीं पहुंचा। हबीब खुदा मुतमईन है, सादिक़ व अमीन पैगंबर मुतमईन है। मुमकिन कैसे है कि सदाकत पे हर्फ आ जाए? उसी दिन हमेशा के लिए सूरज का चिराग गुल ना हो जाता। मजाल थी कि डूब जाता। हबीब खुदा ने कहा था कि सूरज डूबने से पहले काफिला आएगा। देखें उठा के तफसीली रिवायतें उठाकर देखें, इंसानुल उयून क्या लिखा है उसमें, का सूरज ठहरा रहा अपनी मंजिल पर, दिन लंबा हो गया, उस वक्त तक नहीं डूबा जब तक कि काफिला मक्के में आ नहीं गया। ये पहला मौजज़ा है रद्द शम्स का। न मेराज एक है, न रद्द शम्स एक। रद्द शम्स का ये पहला वाक़या है हयात पैगंबर में। हब्स शम्स, एक मंजिल पे ठहर गया, डूबने नहीं दिया, दिन तवील हो गया, यहां तक कि वो कारवां पहुंचा और उसने बिल्कुल तस्दीक की। पूछने वालों ने पूछा देर कहां हो गई थी? कहा नाका गायब हो गया था। किस मंजिल पर? वही नाम जो पैगंबर ने बताया। तस्दीक हो गई। और इस तरह सफर मेहराज के शुरू में शरह सदर की रिवायत और सफर मेहराज के आखिर में रद्द शम्स की रिवायत। अब बंदे का बंदे की फजीलतों में इश्तिराक देखो। मेहराज पर गए तो लहजा वहां सुना, मेहराज से आए तो मुस्तफा के लिए रद्द शम्स हुआ। अब कैसे पता चले कि मुस्तफा के बाद मुस्तफा जैसा बंदा कौन है?
सिलसिला विलायत का कैसे बढ़ेगा आगे? नबूवत खत्म हो गई, रिसालत खत्म हो गई। ये खातिमुन नबिय्यीन हैं, ये खातिमुल मुरसलीन हैं, ये सय्यदुल मुरसलीन हैं, ये अफज़लुल मुरसलीन हैं, ये अशरफुन नबिय्यीन हैं। रिसालत और नबूवत खत्म हो गई, मगर विलायत आगे बढ़ेगी, अब्दियत आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो अलामत इस बंदे के लिए सूरज पलटा तो उस बंदे के लिए तारुफ औलिया का यूं होता है, एहतिमाम इलाही होता है, इस तरह तारुफ होता है। एहतिमाम इलाही, एहतिमाम इलाही। क्या था वाक़या? किसी जंग से तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जनाब अमीर तशरीफ लाए, जैसे ही बैठे हजरत के जानू पे सर रख के लेट गए और लेटे रहे। देर हो गई, उठे, अली तुमने नमाज असर पढ़ी? अली ने कहा नहीं। अच्छा आप बताइए कि क्या हुजूर फरमा देते कि क़ज़ा पढ़ लो? हैं? खुदा की कसम, न जाने कितने मराहिल हैं फ़िक्री, कितने मसाइल हैं, कितने मतालिब हैं जिन पर अभी गौर नहीं किया गया। ये सिर्फ मनक़बत और फजीलत की बातें नहीं हैं, जज्बातियत की बातें नहीं हैं। ये न जाने कितनी गहराइयाँ हैं, कितनी गहराइयाँ। टेलीविज़न पर रिवायतें सुनाई जाती हैं, रसूलुल्लाह की नमाज क़ज़ा हो गई। होगी रिवायत, होगी, किताबों में है, मैं भी कहता हूं है। किताबें क्या, किताबें किसकी, किताबें कैसी, रिवायतें कौन सी, रावी भी कैसे? बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे लहजे की तलखी के लिए इतना काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रिवायतें कि नमाज क़ज़ा हो गई। जब अली ने नमाज क़ज़ा न पढ़ी तो मोहम्मद कैसे पढ़ सकता? पूरी जिंदगी अली ने नमाज क़ज़ा न की, पूरी ज़िंदगी ज़हरा की नमाज क़ज़ा नहीं हुई, पूरी ज़िंदगी अली हसन की नमाज क़ज़ा नहीं हुई, हुसैन की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। करबला जैसा वाक़या हो गया, नमाज क़ज़ा नहीं हुई। होश है मुसलमान, होश है। बस अब चंद जुमलों के बाद बाब मसाइब में दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन इस मरहले को हल कर। ज़ानुए मुबारक, ज़ानुए मुर्तज़ा पर रुख़सार मुस्तफ़ा है। आईने ज़ानुए मुर्तज़ा पर अक्से जमाले रूए मुस्तफ़ा तजल्लियाँ बिखेर रहा है। कहीं आईने ज़ानू की तरकीब अगर बामानी होती है तो इस मकाम पर। गज़लों में शुआरा ने आईने ज़ानू की तरकीब भी लिखी। आईने ज़ानुए मुर्तज़ा पर रूए मुस्तफ़ा की तजल्लियाँ बिखर रही हैं। नबूवत विलायत की आगोश में इस्तिराहत कर रही है। कायनात
रात वजद सुरूर में रक्सा है। रक्स में हरकतें गैर मुतवाजिन होती हैं। सितारे अपनी जगह रक्सा, सूरज अपनी जगह रक्सा, चांद अपनी जगह रक्सा, जमीन अपनी जगह रक्सा। मुमकिन था कि निजाम दरहम बरहम हो जाए। एक मुअजिज़ा रद्द शम्स बज़ाहिर एक है, बबातिन मुअजिज़ात का सिलसिला है। बबातिन मुअजिज़ात का सिलसिला है। यही जुमला मैंने कहा था उन बुजुर्गवार से जिन्होंने एतराज किया कि आप 21वीं सदी मुअजिज़ा रद्द शम्स की बात करते हैं। अब मैं क्या कहता कि 21वीं सदी के शाने पर आपका वजूद कितना बार है। कि जब अक्लें तरक्की कर रही हैं तो आपकी अक्ल अंधी हो चुकी है। एक मौजज़ा बज़ाहिर एक नहीं होता, सिलसिला होता है मौजज़े का। कोई आप देखिए हुजूर का एक मौजज़ा है जिस पर किसी को एतराज़ नहीं हुआ कि आपने इशारा किया दरख्त को, वो अपनी जड़ों समेत अपनी जगह से उखड़ के हुजूर के करीब आके खड़ा हो गया। जड़ें उखड़ी हुई हों और दरख्त खड़ा रह जाए, ये एक मौजज़ा। बे किसी के उखाड़े खुद ब खुद दरख्त की जड़ें उखड़ आए, एक मौजज़ा। उखड़ने के बाद गिर न जाए, चलता हुआ आए, ये मौजज़ा। उसके बाद हुजूर को सलाम करे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त बोलते हैं मगर दरख्त की आवाज सुनने के लिए मूसा को तूर पर जाना पड़ता है। मुस्तफा के कदमों में आके दरख्त गुफ्तगू करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई कुरान का वाक़या है ना, दरख्त से आवाज आई, दरख्त से आवाज आई, वो मूसा का मकाम है। मूसा अगर मौजज़ा देखने हो तो तूर पर आओ। और मैं अब सबको कहूँ, ए उम्मतियो, मौजज़ा देखना हो तो कदम मुस्तफ़ा में आओ, कदम मुस्तफ़ा। हर मौजज़ा एक मौजज़ा नहीं होता, मौजज़े का तसलसल होता है, तसलसल। सलाम किया, फिर कहा वापस जाओ, वापस चला गया। और फिर जैसे था, कितने मौजज़े, एक मौजज़े में कितने मौजज़े हैं। इसी तरह सूरज के पलटने में, सूरज पलटा, सूरज इस निज़ाम शमसी का बादशाह है, बादशाह पलटा, पूरा निज़ाम पलट पड़ा। पूरा निजाम पलट पड़ा। हैरत की क्या बात है। न पलटता तो निजाम मुअत्तल हो जाता, उसी दिन कायनात नाबूद हो जाती। हरीम कुद्स इलाही के हबीब ने, हबीब किबरिया ने कहा और न पलटा। तू रोशन किसके लिए किया गया था? तो अली के जानों पे सरे मोहम्मद है। और जब उठे तो हम लोग क्या समझते हैं, लोग पूछते हैं, हमारे जवान पूछते हैं रिवायतें सुन के मौला अली की नमाज क़ज़ा हो गई, इसका मतलब अव्वल वक्त नहीं पढ़ी, फिर क्या हुआ? वो तो मौजज़ा हो गया, वरना क़ज़ा तो हो ही गई थी। हैं? रसूलुल्लाह से पूछिए क्या हुआ? हमसे क्यों पूछते हैं? रसूलुल्लाह से पूछिए क्या हुआ? रसूल ने दोनों हाथ उठा दिए। ए परवरदिगार, तुझे इल्म है कि अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था।
बंदगी। राज मेराज बंदगी। बंदगी का मेरा कमाल क्या है? बंदा खुद कहे मैं बड़ा मोती बंदा हूं, मैं बड़ा फर्मा बरदार बंदा हूं, नहीं, आका कहे कि ये मोती और फर्मा बरदार है ना। रसूल फरमा रहे हैं, ए माबूद, ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है, तू गवाह है कि अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था। उसके बाद दुआ फरमाई, सूरज पलटा और अली ने नमाज उस वक्त पढ़ी जिस वक्त को अली की नमाज की हाजत थी। बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। इनकी नमाजें कभी क़ज़ा नहीं होती, चाहे करबला जैसा माहौल क्यों ना हो। बार बार ये शेर पढ़ता हूँ मकाम मसाइब में, सुनो। हज़रत अल्लामा जमील मज़हरी मरहूम मग़फ़ूर, खुदा उनकी रूह को शाद फरमाए, उनकी लग़ज़िशों और ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए। क्या शेर कह गए हैं कि हासिले ताते कौनैन है बेशक वो नमाज, हासिले ताते कौनैन है बेशक वो नमाज, जो अदा भी न हुई और क़ज़ा भी न हुई। अजरुकुम अल्लाह। वो हुसैन की नमाज, हुसैन की नमाज आखिर, हुसैन का सजदा आखिर। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की नमाज, सज्जाद की नमाज, ज़ैनब की नमाज, ये मेराज बंदगी है। कैसे हालतों में नमाज, कैसे हंगामों में नमाज, कैसी भूख और प्यास के आलम में नमाज। भूख और प्यास का सिलसिला कहीं थमा है? बराबर ये रिवायतें, मैं तो बहुत चंद रिवायतें मसाइब में पढ़ता हूँ मुस्तकिल वही, लेकिन कभी उनकी तासीर और अलमनाकी में कमी नहीं होती। कैद खाने शाम में सैयद सज्जाद का मुकालमा है फूफी ज़ैनब से। फूफी अम्मा, हमने आज तक आपको बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। क्या सबब है कि अब आप बैठकर नमाज पढ़ रही हैं? और बीबी का जवाब सुनेंगे। बीबी फरमाती हैं, बेटा, करबला से आज तक आबो दाना इतनी कम मिकदार में आता है जो बच्चों के लिए काफी नहीं होता। मैं अपने हिस्से की ग़िज़ा, अपने हिस्से का पानी बच्चों को पिला देती हूँ। अब इतनी ताकत नहीं रह गई कि खड़े होकर नमाजें पढ़ सकूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नमाज, नमाज और दुआ साथ साथ है मौजू, जिक्र साथ साथ होता है। नमाज से दुआ का जिक्र जुदा नहीं होता ना। नमाज तो खुद दुआ है। नमाज का जिक्र आता है तो दुआओं का भी जिक्र याद आ जाता है। क्या क्या क़यामतें गुजरी भूख और प्यास में नमाज, और भूख और प्यास में दुआ। और वो भी कैसी दुआ?
अब मैं एक रिवायत, ये भी बहुत मशहूर रिवायत है, जब लुटा हुआ काफिला कूफे से गुजर रहा था, कूफे से गुजर रहा था, तो एक बीबी अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रही थी। बड़ी खुशनसीब बीबी थी, खुशहाल बीबी थी, उसके यहाँ नौकरानियाँ थीं, कनीज़ें थीं, ग़ुलाम थे, फरागत खातिर से ज़िक्र खुदा में मशगूल थी, तिलावत कुरान कर रही थी। उसकी कनीज़ें आईं और कहा कि खुजादी, शहजादी, अपनी आका को खिताब कर रही हैं कनीज़ें, एक असीरों का काफिला गुजर रहा है, आप भी देख लें। अजरुकुम अल्लाह। उस बीबी ने बड़ी कराहत से कहा, वाए हो तुम पर। अरे मेरी बीबी ज़ैनब ने कहा है असीरों का काफिला नहीं देखा जाता। मालूम है ज़ैनब कूफे में मदरसा चलाती थी। बीबी ने कूफे में ख़वातीन की तालीम और तरबियत के लिए मकतब कायम किया था, मदरसा कायम किया था, दरसगाह कायम की थी। और ये बीबी उन्हीं की तरबियत याफ्ता थी। कहा कि मेरी बीबी हमेशा कहा करती थी असीरों का काफिला तमाशे के लिए नहीं देखा करते। कनीज़ों ने इसरार किया, देखिए तो सही, आम किस्म के असीर नहीं है, ये आम किस्म के असीर नहीं आए और बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, छोटे छोटे बच्चे आल आतश कर रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची है, उसके सूखे हुए होंठ देखे नहीं जाते। अब बीबी उठी और बीबी ने पानी लिया, कुछ खुरमे लिए, बाहर निकली और गई उस बच्ची के करीब। बच्ची को पानी का कूजा थमाया, सागरे आब बच्ची के हाथ में दिया और कहा, बीबी सुना है कि असीरों की दुआ कबूल होती। बीबी मेरी ख्वाहिश है मेरे लिए चंद दुआएं कर दो। जनाबे ज़ैनब ने पीछे से फौरन बच्ची का हाथ पकड़ लिया, बेटी दुआ पहले कर दो, पानी बाद में पीना। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, सूखे हुए होठों से दुआ का इरादा किया और एक मर्तबा पूछा, बताइए आपकी दुआ क्या है। अब उस बीबी ने जो जुमले कहे हैं वो जुमले, अरे कैसे कैसे तेज जुमले हैं, कैसे खंजर नुमा जुमले हैं। दुआ ये कि जैसे तुम यतीम हुई हो मेरे बच्चे यतीम ना हो, जैसे तुम्हारा काफिला असीर हुआ है कभी हम असीर ना हो। आप बताएं, बस मैं तसव्वुर करके कांप जाता हूँ, लरस जाता हूँ। बच्ची ने ये जुमले कैसे सुने होंगे, किस तरह दुआ की होगी, बारेला जैसे मैं यतीम हुई इसके बच्चे यतीम ना हो। ए परवरदिगार जैसे हम असीर हुए ये बीबी असीर ना हो। अब बताओ और क्या दुआ है। अब उसने कहा मेरी आखिरी दुआ ये, मेरा आका हुसैन सलामत रहे, मेरी बीबी ज़ैनब सलामत रहे। बच्ची कांपने लगी और ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटाया। उम्मे हबीबा, अरे तुझे वास्ता है खामोश हो जा, वो हुस्नों के नेज़ा पे हुसैन का सर है। ये ज़ैनब है जो असीर हो चुकी, ये 4 साल की बच्ची हुसैन की यतीमा है जो तेरे लिए दुआ कर रही है।
अजरुकुम अलल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। माबूद हमें बंदगी का सलीक़ा सिखा दे। परवरदिगार हमें नमाज व दुआ का ज़ौक़ अता फरमा। माबूद हमें अपने हबीब की मेराज को समझने की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगार जितने मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल अता फरमा। खुसूसियत के साथ हज़रात, एक बच्चा, नौउम्र बच्चा कैंसर के मूज़ी मरज़ में मुब्तला है, मोहम्मद फैज़ान इब्न ज़फ़र अब्बास। इसकी और जुमला मोमिनीन व मोमिनात की सेहत व आफ़ियत के लिए दुआ फरमाए। परवरदिगार हम में जो नादार हैं उन्हें गनी बना दे। माबूद जो गनी हैं उन्हें सखी बना दे। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को गैर मुस्लिम ताकतों से मुस्तगनी और बेखौफ बना दे। परवरदिगार जहाँ जहाँ मुसलमान आबादियाँ हैं उन्हें बतौर ख़ास और तमाम इंसानों को अपनी रहमत आम से बहरमंद फरमा। परवरदिगार इंसानियत कराह रही है, अमन और आफ़ियत के नक़ीब को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा। और जब तक ज़ुहूर हज़रत न हो हमारे दरमियान बाअमल उलमा का साया बरकरार रहे। मकाम मुअज़्ज़म रहबरी और मकाम विलायत को सलामत रख। जहाँ जहाँ मुसलमान निज़ाम कायम है उन्हें और बेऐब बेदाग निज़ाम बना दे। परवरदिगार जहाँ मुसलमान ममालिक पर गैर मुस्लिमों का तसल्लुत है उनका तसल्लुत मिटा दे। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हमरकाब हमें दुश्मनान दीन और दुश्मनान इंसानियत से जंग व जिहाद की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें अपने वली आखिर के कदमों में शहादत का शरफ़ अता फरमा। उनके हाथों से अपनी रहमत का परचम लहरा।